अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के जो न्यू लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में। पाकिस्तान नेवी के जो आउट गोइंग जाने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से जफ़र महमूद अब्बासी साहब की तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान नेवी जो प्लान करिए तकरीबन तक 10 की तादाद में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाह रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स चाह रही है कि वो अपने पुराने जितने भी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर दे। इसी तरह 2018 में जो पाकिस्तान नेवल चीफ थे जफ़र महमूद अब्बासी, उनकी तरफ से हाईलाइट किया गया था कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसको हासिल करने की बात भी की जा रही है। और साथ में उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी ट्विन इंजन कमर्शियल जेट को हासिल करना चाहती है, बाद में उसको मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करेगी और उसके अंदर सारे एवियोनिक्स और जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ होता है वो सारा इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे पहले जो उनकी तरफ से बताया गया था और जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से टेंडर भी निकाला गया था, उसके अंदर बताया गया था कि पाकिस्तान नेवी जो ट्विन इंजन जेट हासिल करना चाहती है उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन तक 70 टन के करीब होना चाहिए। साथ साथ ये भी बताया गया था कि उस जहाज़ की जो रेंज होनी चाहिए तकरीबन तक 4000 नॉटिकल माइल की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस जो जहाज़ के अंदर फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम और साथ साथ लैंडिंग गियर और अदर क्रिटिकल इनपुट वगैरह जो चीज़ें सारी चाहिए होती हैं वो सारी मौजूद होनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवल चीफ ने सेकंड स्टेप के अंदर यह भी बताया था कि पाकिस्तान नेवी जो अपना लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हासिल करना चाह रही है उसका जो डिज़ाइन है तकरीबन तक RS-72 ईगल जैसे जहाज़ की तरह होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने 2016 में जर्मनी से हासिल किया था। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये प्लान किया गया कि 2022 तक पहला जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसको हासिल किया जाएगा और 2023-24 तक जितने 10 के 10 जहाज़ होंगे इनको पाकिस्तान नेवी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो इस वक्त डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन साथ साथ प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है सारी एक साइड पर रख के इस प्रोग्राम को आगे चलाया जा रहा है। साथ साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो टेंडर निकाला गया था उसके अंदर एम्ब्रर लीनेज 1000E जो जहाज़ है वो पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसकी जो रेंज थी वो 2500 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी की तरफ से सुखोई सुपरजेट 100 और बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 इन जैसे जो जहाज़ हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। हो सकता है इनमें से ही कोई फाइटर जेट सेलेक्ट किया जाए जिसको बाद में पाकिस्तान नेवी अपने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट यूक्रेन की तरफ से। तो दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से अभी अनाउंस किया गया है कि वो टर्किश मेड जो बैरक्तार जो TB2 ड्रोन है इनको हासिल करेंगे। यूक्रेन की तरफ से ये भी बताया जा रहा है तकरीबन तक वो 48 की तादाद में जो बैरक्तार जो ड्रोन है इनको एक्वायर करेंगे टर्की से। साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि यूक्रेन कोशिश ये कर रहा था कि वो इन जो ड्रोन है इनको लोकली अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर करें और टर्की से इसका लाइसेंस भी हासिल करें। मगर अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो सकी क्या टर्की की तरफ से यूक्रेन को लाइसेंस दे दिया गया इन ड्रोन्स का कि यूक्रेन बाद में इनको अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर कर सके। मगर साथ साथ ये भी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि यूक्रेन की तरफ से टर्की से इन ड्रोन्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ एमुनेशन तो उसको हासिल किया गया है। और टर्की की तरफ से ज़्यादातर जो ड्रोन है ये बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन सीरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ड्रोन साबित हुए हैं। और इन ड्रोन्स की मदद से टर्की ने जो रशियन मेड जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसी वजह से टर्की की तरफ से ये जो ड्रोन है काफ़ी ममालिक को एक्सपोर्ट भी किए गए हैं, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल है। और साथ साथ टर्की की तरफ से ये ड्रोन अब यूक्रेन को भी दिए जा रहे हैं। साथ साथ टर्की की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा है कि वो इन ड्रोन्स के फर्दर ब्लॉक भी आगे बनाए ताकि इन ड्रोन्स की जो परफॉर्मेंस है ब्लॉक वाइज बेहतर की जा सके। और यही हम देख रहे हैं कि टर्किश ड्रोन काफ़ी अरसे से अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ाते जा रहे हैं और देखने में भी अब यही आ रहा है कि US, चाइना और रशिया के बाद टर्की ऐसा अब मुल्क है जो अपने ड्रोन सबसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है और हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। और यही बात है कि टर्किश जो ड्रोन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। और जितने भी ममालिक हैं वो यही प्रेफर करें कि वो ऐसा ड्रोन एक्वायर करें जो कि कॉम्बैक्ट प्रूवन हो और जिसकी परफॉर्मेंस और जिसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा हो। इसलिए अब जितने ममालिक ज़्यादातर टर्किश ड्रोन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करें इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, जो इन्होंने सीरिया में जो सीरियन फोर्सेस और साथ साथ रशियन जो एयर डिफेंस फोर्सेस है उनके ख़िलाफ़ दिखाई थी।
तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों 13 अक्टूबर को जो इराकी एयरफोर्स है उसका डेलीगेशन एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आया था, जहां पे उन्होंने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब से मुलाकात भी की थी। जो कमांडर थे इराकी एयरफोर्स के वो मेजर जनरल साहिब थे, और साथ साथ उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो काविशें थी उनको भी सराहा गया। साथ साथ उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उन पर भी बात की गई, और साथ साथ दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के साथ डिफेंस मामलात में जो म्यूचुअल कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी बात की गई थी। कुछ अहम बातें ये भी निकल के आ रही थी इस दौरे के अंदर कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो इराकी एयरफोर्स में मौजूद F-16 ब्लॉक 52 और 50 जो मौजूद हैं इनको हासिल करना चाहती है, या इराकी एयरफोर्स पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 थंडर के अंदर दिलचस्पी रख रही है। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को एक्वायर कर लेती है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 की फैसिलिटी मौजूद है, जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स इनको मेंटेन भी कर रही है और इनके इंजन को ओवरहॉल भी कर रही है। साथ साथ इराकी एयरफोर्स के पास अभी F-16 को मेंटेन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, और ना ही उनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पे वो इतने जो फाइटर जेट हैं F-16 जो उनके पास 36 की तादाद में मौजूद हैं उनको मेंटेन कर सकें। और ये साथ में ये भी सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कोशिश ये करिए कि इराकी एयरफोर्स को JF-17 थंडर फाइटर जेट भेजे, जो कि प्राइस में काफ़ी चीप है, और साथ साथ इनकी एक फैसिलिटी को भी इराक के अंदर कायम किया जाए, ताकि जो इराकी एयरफोर्स है इन फाइटर जेट के साथ अपने आप को काबिल बना ले, और साथ साथ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर ले कि इन फाइटर जेट को मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और ना ही फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर इन्हिसार करना पड़े। और यही बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हासिल हुई हैं, और इराकी एयरफोर्स की जो चीफ थे उनकी तरफ से जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी है वहाँ पर भी दौरा किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने म्यूचुअल इंटरेस्ट और फर्दर जो सिक्योरिटी और डिफेंस कॉरपोरेशन है इसको बढ़ाने पर भी बात की गई थी। और इसी दौरे के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक न्यू मिसाइल्स को भी डिस्प्ले किया गया था, जो कि इस मीटिंग के दौरान काफ़ी अहम साबित हो रहा था। और अभी तक इस मिसाइल के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं दी गई कि ये सुपरसोनिक एक मिसाइल है या एक सबसोनिक मिसाइल है। अगर ये सुपरसोनिक मिसाइल होता है तो ये यकीनन ब्रह्मोस की कैटेगरी का ही एक मिसाइल होगा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में जो अपने फाइटर जेट हैं उनके लिए तैयार कर रही है, और ये यकीनन लैंड अटैक या एंटी शिप मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडियन डिफेंस न्यूज़ चैनल और इंडियन मीडिया के अंदर भी एक रिपोर्ट आई, जिसके तहत पता चला कि पाकिस्तान आर्मी की शेलिंग से 3 इंडियन सोल्जर्स को जहन्नम में भेज दिया गया है। और अभी तक यही बताया चला कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंडियन रिस्पांस का जवाब देते हुए ये कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर 3 इंडियन जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। वाकया जम्मू कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आया था, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से काफ़ी बुरा रिप्लाई दिया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस को। इंडियन जो पोजीशन थी, जो चेक पोस्ट थी, उनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर दें, और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।